ये रहा आपका परचेज रजिस्टर, ये रहा आपका सेल्स रजिस्टर, ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी कितना सामान आपके पास बचा हुआ है। जैसे आपके पास होता है मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ये सब आप सेल करते हैं, आप एक हार्डवेयर शॉप के ऑनर है। अब यहाँ पे लो स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि आपके पास कोई भी सामान नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी 0 दिखा रहा है। अभी क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 14 फरवरी को अब आपके पास आइटम में आ जाते हैं। मान लीजिए 14 फरवरी को आप हार्ड डिस्क परचेज किए, क्वांटिटी कितना है 100 पीस। अब आप देखिए, जब आप क्वांटिटी 100 पीस यहाँ पे आप खरीद लेते हैं, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक यानी कितना बच जाता है 100 पीस, यानी स्टॉक आपके पास कितना रहा 100 पीस। उसी दिन 14 फरवरी को आपने हार्ड डिस्क सेल किया, कितना पीस 30 पीस, 30 पीस सेल हो गया, तो कितना बच गया आपके पास 70 पीस। 15 तारीख को आप क्या किए, यूपीएस आप परचेज किए, यहाँ पे यूपीएस सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना पीस 80 पीस। लेकिन आप ये सेल नहीं किए तो आपके पास स्टॉक में कितना रह गया यूपीएस 80 पीस रह गया। 16 फरवरी को आपने परचेज किया फिर से हार्ड डिस्क, अभी आपके पास हार्ड डिस्क कितना स्टॉक में 70 पीस, तो आपने हार्ड डिस्क 16 तारीख को परचेज किया, कितना पीस 70 पीस, और आपके पास स्टॉक देखिए कितना पीस रह गया 140, क्योंकि पहले से आपके पास था 70 और अभी आप परचेज कर दिए 70, तो टोटल आपके पास स्टॉक कितना हो गया हार्ड डिस्क का 140। और अभी यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क 140 पीस है, यूपीएस 80 पीस है, तो यहाँ पे लो स्टॉक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए आपके पास 15 पीस हार्ड डिस्क का, और यूपीएस का लो स्टॉक कितना होना चाहिए 30 पीस। तो अभी आपके पास स्टॉक से ज्यादा ही सामान है हार्ड डिस्क का 140 और यूपीएस का 80, इसलिए यहाँ पे लो स्टॉक शो नहीं कर रहा है। 17 फरवरी को आप परचेज किए माउस, आ गया माउस, और यहाँ पे कितना परचेज किए 50 पीस। लेकिन अगले दिन यानी कि 18 तारीख को माउस सेल हो गया, कितना पीस 45 पीस। अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन 45 पीस सेल एंट्री करने से पहले अभी आपका स्टॉक कितना है देख लीजिए। माउस अभी कितना दिखा रहा है, क्वांटिटी 50 दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए लॉस स्टॉक नहीं है, क्योंकि मिनिमम स्टॉक आपके पास होना चाहिए 10, जो कि वो ज्यादा है, तो इसलिए लॉस स्टॉक नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे माउस अगर सेल हो जा रहा है, कितना पीस 45 पीस, एक बड़ा ऑर्डर आया है 45 पीस सेल हो गया, तो अभी आपके पास देखिए माउस कितना पीस बच गया 5 पीस। मिनिमम स्टॉक आपके पास होना चाहिए शॉप चलाने के लिए 10 पीस, तो अगर 10 से कम हो जाता है, जो कि 5 पीस अभी बचा हुआ है, तो क्या शो कर रहा है लो स्टॉक, यानी कि आप अभी नया स्टॉक भरने का बारी आ गया है। तो आप अभी नया सामान खरीदिए और परचेज रजिस्टर में उसको आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस एक्सेल असाइनमेंट पार्ट 6। यहाँ पे आज हम बात करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। मान लीजिए आपका एक हार्डवेयर शॉप है जिसमें आप कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ये सब आप सेल करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये रहा आपका परचेज रजिस्टर, यानी कि जो भी सामान आप खरीदते हैं उसको यहाँ पे एंट्री करना है। ये रहा आपका सेल्स रजिस्टर, जो भी आप सामान सेल करते हैं उसको यहाँ पे एंट्री करना है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टर, यानी जितना आपके पास बच जाता है वो यहाँ पे एंट्री होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो रजिस्टर बना हुआ है इसका सेल एड्रेस कहाँ से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है। देखिए, जो परचेज रजिस्टर है ये शुरू होता है A1 से और खत्म होता है C12 पे। सेल्स रजिस्टर ये शुरू होता है D1 से और खत्म होता है F12 पे। क्लोजिंग रजिस्टर जो है वो शुरू होता है G1 से और खत्म होता है K12 पे। और ये जो पूरा टेबल आपका बना हुआ है ये शुरू होता है A1 से और खत्म होता है, फिनिश होता है K12 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डेट आइटम क्वांटिटी नेम यूज सिंगल डॉट फॉर सेल कॉलम, double dot for closing stock column, because here date item and quantity name headers are repeated in 3 columns. Header name should be unique. अब यहाँ देखिए जो 3 कॉलम है, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे डेट आइटम क्वांटिटी, यहाँ पे भी डेट आइटम क्वांटिटी, यहाँ पे भी आइटम क्वांटिटी। यहाँ पे जो हेडिंग है वो अगर सेम रहेगा, सेम नाम से रहेगा, तो फॉर्मूला आगे डालने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पे डेट आइटम क्वांटिटी जैसा है परचेज रजिस्टर में रहने दीजिए। सेल्स में चेंजेस करते हैं, क्या करेंगे, डेट में डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए, तो ये हेडिंग जो है थोड़ा सा अलग हो गया। आइटम पे डबल क्लिक कीजिए, सिंगल डॉट, ये भी अलग हो गया। क्वांटिटी पे डबल क्लिक और यहाँ पे सिंगल डॉट, ये भी अलग हो गया। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम में डबल क्लिक करेंगे और डबल डॉट देंगे, और क्वांटिटी में डबल क्लिक करेंगे, डबल डॉट देंगे। अब यहाँ पे देखिए डॉट्स देने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो हेडिंग से यह भी अलग हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स एंड कन्वर्ट टू द टेबल, रिमूव द फिल्टर। यहाँ पे क्या करना है, जो सेल्स का रेंज होगा उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे फिल्टर आ जाएगा, तब क्या करना है, फिल्टर को रिमूव करना है। यहाँ पे आपको सेल्स का जो रेंज होगा उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। देखिए सिलेक्शन में कहां से कर रहा हूँ, डेट फील्ड से कर रहा हूँ, पूरा हेडिंग से आपको सिलेक्शन नहीं करना है। तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद
कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+T। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट टेबल। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद ये फिल्टर को आप रिमूव कैसे करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+Shift+L। अभी आप देखिए यहाँ से फिल्टर हट चुका है। थर्ड क्वेश्चन, एंटर 10 आइटम्स इन क्लोजिंग स्टॉक्स आइटम कॉलम, एंटर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, देन क्रिएट लिस्ट फॉर परचेज आइटम कॉलम ऑफ दैट 10 आइटम्स, देन क्रिएट लिस्ट फॉर सेल्स आइटम कॉलम ऑफ दैट 10 आइटम्स। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा आइटम। यहाँ पे इसके नीचे, ये जो कॉलम के नीचे जो भी आप आइटम सेल करते होंगे, कोई भी 10 आइटम का यहाँ पे आपको नाम एंट्री करना है। उसके बाद ये रहा मिनिमम क्वांटिटी। यहाँ पे आपको सेट करना है कि मिनिमम कितना पीस आपके पास होने से आप आराम से शॉप चला सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टर में मैं क्या क्या सामान रखने वाला हूं उसको मैं यहाँ पे एंट्री करता हूं। कीबोर्ड, माउस, यहाँ पे देखिए 10 आइटम एंट्री हो चुका है। अभी आपको मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री करना है, यानी कि मिनिमम कितना पीस होने से आप अपना शॉप अच्छे से चला पाएंगे। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वांटिटी हर एक आइटम का कितना होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो सामान का लिस्ट है जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में, वो आपको परचेज रजिस्टर के अंदर एंट्री करना है। वही सेम लिस्ट को यहाँ पे भी लाना है। तो कैसे लाएंगे, इसको यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद डेटा टैब, ये रहा आपका डेटा वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू, ये रहा लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसे आपको सिलेक्ट करना है, आ गया। उसके बाद ओके में क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट में एंट्री हो गया है। ये सारे आइटम्स जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में थे, ये सबका सब यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो परचेज आइटम, अभी ये जो एंट्री यहाँ पे हो गया, ये सेम आइटम आपको सेल्स रजिस्टर में भी एंट्री करना है, क्योंकि आगे जाके जो आप खरीदेंगे यही सामान, उसी सामान को तो आप बेचेंगे ना। तो अभी इसको आप क्या करेंगे, इस तरह सिलेक्ट कर दीजिए, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+C, और इस तरह यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+V प्रेस कीजिए। अब आप देखिए ये सारा लिस्ट यहाँ पे भी आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर क्लोजिंग स्टॉक आउटपुट पुट फॉर्मूला इन क्लोजिंग स्टॉक्स क्वांटिटी फॉर सेल। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक्स क्वांटिटी कॉलम। यहाँ पे आपको फॉर्मूला डालना है। इस चीज का फॉर्मूला डालना है, मान लीजिए आप परचेस करते हैं हार्ड डिस्क 100 पीस का, सेल करते हैं 50 पीस का, और क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कितना आपके पास बच जाता है, और 50 पीस। तो उसी चीज का ही फॉर्मूला यहाँ पे आपको डालना है। तो ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप टाइप कीजिए इक्वल टू, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आता है रेंज। आपका रेंज कहाँ पे, ये रहा रेंज, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा दीजिए। अब आप पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि आप जो अभी रेंज सिलेक्ट किए उसका क्राइटेरिया कहाँ पे रहेगा, उसका कंडीशन कौन सा है। उसका कंडीशन होगा जैसे ये H3, यानी कि मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी रेंज सिलेक्ट किए, इसमें आपको क्या सर्च करना है, कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद पूछा जा रहा है सम रेंज, तो जो भी आप क्वांटिटी डालेंगे, ये रहा क्वांटिटी, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आप फिगर्स डालेंगे, नंबर डालेंगे, वो सम होगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और माइनस दीजिए। ये फॉर्मूला लग गया परचेज का। अब यहाँ पे सेल के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो टाइप कीजिए सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आता है रेंज, रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये रहा रेंज, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद आता है कॉमा। अब पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, यानी आप ये जो रेंज सिलेक्ट किए इसमें आप क्या सर्च करना चाहते हैं। मुझे सर्च करना है H3 टाइप कीजिए और कॉमा दीजिए। H3 यानी वही कीबोर्ड, यानी कि ये जो रेंज आप दिए उसमें आप कीबोर्ड को सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सम रेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी आप डालेंगे, जो आइटम का क्वांटिटी डालेंगे, वो कहाँ पे रहेगा, उसका भी सम निकालना है। तो इसको यहाँ से इतना सिलेक्ट कर दीजिए। आप ऊपर से नीचे सिलेक्ट कीजिए या नीचे से ऊपर सिलेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए ये सब में फॉर्मूला लग चुका है, और यहाँ पे अभी फिलहाल अभी 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी अभी परचेज आइटम एंट्री नहीं किए। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर लो स्टॉक आउटपुट पुट फॉर्मूला इन प्लेस ऑर्डर फर्स्ट सेल। ये जो प्लेस ऑर्डर का कॉलम है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लो स्टॉक का मैसेज आप डालना चाहते हैं। लो स्टॉक मैसेज क्या होता है, मान लीजिए ये जो मिनिमम क्वांटिटी आप डाले हुए कि अगर कीबोर्ड आपके पास मिनिमम 10 पीस, हार्ड डिस्क आपके पास मिनिमम 15 पीस होता है, तो आप अपना शॉप आराम से चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मिनिमम क्वांटिटी से भी अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक और भी कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए लो स्टॉक। इसका मतलब क्या है, आपका भी नया स्टॉक खरीदने का जरूरत है। ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, उसके बाद आप दीजिए इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट। अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी यानी कि I3 लेस देन, मान लीजिए मिनिमम क्वांटिटी से कम होता है यानी कि J3, कॉमा, तो आप यहाँ पे क्या मैसेज देखना चाहते हैं, लो स्टॉक। तो यहाँ पे टाइप कीजिए लो स्टॉक, डबल कोट, क्लोज हो गया। उसके बाद कॉमा। नहीं तो आप क्या देखना चाहते हैं, ब्लैंक
सेल देखना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे डबल कोट 2 बार टाइप कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए ये कॉलम पे सबका सब लो स्टॉक आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कुछ एंट्री यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे लो स्टॉक दिखा रहा है। 6th क्वेश्चन, सेट ओनली रेड कलर टू लो स्टॉक आउटपुट। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लो स्टॉक का आउटपुट है उसको आपको रेड कलर से हाईलाइट करना है। यहाँ पे सारे सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए, हो गया। उसके बाद ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये रहा हाईलाइट सेल्स रूल्स। उसके बाद आप यहाँ पे आइए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए लो स्टॉक, आ गया। ओके में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 0 है, जो कि मिनिमम क्वांटिटी से कम है, इसलिए यहाँ पे लो स्टॉक आपका क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। 7th क्वेश्चन, एंटर हार्ड डिस्क 100 पीस डेटेड 14th January 2023 in purchase column, then enter hard disk 30 piece dated 14th January 2023 in sales column. Find closing stock of hard disk. ये रहा आपका परचेज रजिस्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस सेल पे टाइप कीजिए डेट। मान लीजिए 14th जनवरी को क्या हुआ, आपने हार्ड डिस्क परचेज किया। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। यहाँ पे आप हार्ड डिस्क यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये रहा आपका हार्ड डिस्क आ गया। कितना पीस आप परचेज किए, 100 पीस, हो गया एंट्री आपका परचेज रजिस्टर में। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आपका कितना दिखा रहा है, 100 पीस दिखा रहा है, यानी 100 पीस का माल आपके पास बचा हुआ है, 100 पीस का सामान आपके पास बचा हुआ है। तो उसके बाद उसी दिन क्या हुआ, एक नया ऑर्डर आया। उसी 14th जनवरी को कितना पीस का ऑर्डर आया, 30 पीस का। तो यहाँ पे पहले हार्ड डिस्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप 30 टाइप कीजिए, हो गया। तो आपके पास कितना अभी बच गया आइटम, 70 पीस। 8th क्वेश्चन, एंटर यूपीएस 80 पीस डेटेड 15 जनवरी 2023 इन परचेज कॉलम। हियर डू नॉट एंटर आइटम फॉर सेल, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूपीएस। यहाँ पे टाइप कीजिए 15 तारीख को आप क्या किए, यूपीएस परचेज किए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये आ गया आपका यूपीएस। कितना पीस आप परचेज किए, 80 पीस आप यहाँ पे परचेज किए, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं हुआ है, आपके पास बचा हुआ है, आगे जाके हो सकता है सेल हो जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना दिखाएगा, यूपीएस 80 पीस दिखाएगा। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क और यूपीएस ये दोनों का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या हुआ, मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये जो प्लेस ऑर्डर का कॉलम है यहाँ पे देखिए लो स्टॉक जो मैसेज आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मिनिमम क्वांटिटी से अगर कम आ जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लो स्टॉक का। 9th क्वेश्चन, एंटर हार्ड डिस्क 60 पीस डेटेड 16 जनवरी 2023 इन परचेज कॉलम। हियर डू नॉट एंटर आइटम फॉर सेल, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हार्ड डिस्क। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 70 है। तो आप क्या किए, 16 तारीख को फिर से 16 जनवरी को आप क्या किए, हार्ड डिस्क फिर से परचेज किए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और कितना पीस परचेज किया आप, 60 पीस, क्वांटिटी आ गया 60। लेकिन आपको सेल्स नहीं करना है क्योंकि फिलहाल अभी कोई ऑर्डर आया नहीं। तो आपके पास टोटल कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, 130 बच गया। पहले थे आपके पास 70, अब आप नया परचेज किए 60 और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 130। 10th क्वेश्चन, एंटर माउस 50 पीस डेटेड 17 जनवरी 2023 इन परचेज कॉलम। एंटर माउस 45 पीस डेटेड 18 जनवरी 2023 इन सेल्स कॉलम। फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माउस। नाउ चेक प्लेस ऑर्डर कॉलम। ये परचेज रजिस्टर में आप एंट्री कीजिए 17 जनवरी को आप क्या किए, माउस परचेज किए। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए माउस, कितना पीस आप परचेज किए, 50 पीस। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है माउस का कितना दिखा रहा है, 50 पीस। और यहाँ पे देखिए लो स्टॉक का मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा है मिनिमम क्वांटिटी से। 18 तारीख को आपके पास माउस का ऑर्डर आया, कितना पीस, 45 पीस। तो यहाँ पे टाइप कीजिए 45। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखा रहा है, 5 पीस दिखा रहा है माउस का। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मैसेज आएगा लो स्टॉक। 11th क्वेश्चन, एंटर न्यू आइटम एज स्कैनर इन क्लोजिंग स्टॉक्स आइटम कॉलम। चेक वेदर दिस न्यू आइटम ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन परचेज आइटम कॉलम्स और नॉट। अब यहाँ पे देखिए 10 आइटम का स्टॉक है। अब यहाँ पे एक नया आइटम एंटर करना चाहते हैं स्कैनर के नाम से, और वो आपको चेक करना है जब आप परचेज रजिस्टर में जाते हैं इस लिस्ट में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैनर आना चाहिए जो कि अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टाइप कीजिए स्कैनर। तो यहाँ पे देखिए स्कैनर आपका एंटर हो गया है। सीरियल नंबर दे देते हैं 11 और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है, फिलहाल 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परचेजिंग नहीं हुआ है। लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं परचेज रजिस्टर में क्या स्कैनर लिस्ट में आ गया है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और लिस्ट में चेक कीजिए स्कैनर आया कि नहीं। देखिए स्कैनर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गया है। इसका मतलब जो भी आप नया आइटम आप अपने शॉप में लाते रहेंगे ऑटोमेटिक ये परचेज रजिस्टर में इस लिस्ट में आते जाएगा। और सेल्स में भी वही सेम केस होगा। आप अगर सेल्स के केस में चेक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैनर ऐड हो गया है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा स्टॉक मैनेजमेंट का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी भी चीज के बारे में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और सेशन में जिसमें और भी सवाल जवाब होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।